सोचो आप मनाली गए, स्नो देखी, मॉल रोड घूमा, फिर घर आके पता चला आप मनाली का असली मैजिक देख ही नहीं पाए, क्योंकि मनाली के कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो अगर आपने मिस कर दिए तो आपकी ट्रिप अधूरी रह जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकुल और आज के इस व्लॉग में मैं आपको ले चलने वाला हूं मनाली के 17 ऐसे प्लेसेस पर जिनमें से कुछ पॉपुलर हैं और कुछ इतने हिडन हैं जो 90% लोग कभी देख ही नहीं पाते। फर्स्ट प्लेस आप विजिट कर सकते हो मनाली में रोहतांग पास। मनाली ट्रिप का असली थ्रिल तब स्टार्ट होता है जब आप पहुंचते हो रोहतांग पास। रोहतांग पास मनाली का मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जो मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर है और 13,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको 360 स्नो माउंटेन्स मिलते हैं बॉलीवुड स्टाइल में। रोहतांग पास में आप स्नो स्कूटर राइड, स्कीइंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हो। ये जगह स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लाइफ में पहली बार स्नो देख रहे होते हैं। यहाँ जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी होती है, रोहतांग पास में परमिट मैंडेटरी होता है। ये परमिट ऑनलाइन इशू होता है और डेली व्हीकल्स की लिमिट होती है, इसलिए पीक सीजन में परमिट मिलना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अक्सर मनाली के टैक्सी ड्राइवर्स एक्स्ट्रा चार्ज के साथ परमिट अरेंज करवा देते हैं। रोहतांग पास मनाली से शेयर्ड कैब या प्राइवेट टैक्सी के थ्रू इजीली विजिट किया जा सकता है। सेकंड नंबर पर आप विजिट कर सकते हो सिसु। सिसु मनाली से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। अटल टनल क्रॉस करते ही आने वाला एक ब्यूटीफुल और पीसफुल विलेज है जो अपनी मैसिव वाटरफॉल और ओपन वैलीज व्यूज के लिए काफी फेमस हो चुका है। सिसु का मेन हाईलाइट है सिसु वाटरफॉल, जिसके लिए आपको 50 मिनट का ट्रैक करना होता है। एडवेंचर लवर के लिए सिसु में जिप लाइन एक्टिविटी भी अवेलेबल है, जहां से आप पूरी वैली के ऊपर से ग्लाइड करते हुए एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो। थर्ड नंबर पर आप विजिट कर सकते हो अटल टनल। ये सिर्फ एक टनल नहीं है बल्कि मनाली ट्रिप का गेम चेंजर है। ये टनल रोहतांग पास के नीचे से गुजरती हुई मनाली को लाहौल स्पीति वैली से डायरेक्ट कनेक्ट करती है और पहले जो जर्नी 5 से 6 घंटे की थी वो अब सिर्फ 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। लगभग 9.2 किलोमीटर लंबी ये टनल दुनिया की हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर बनी लॉन्गेस्ट हाईवे टनल मानी जाती है और यहाँ से ड्राइव करना अपने आप में ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। टूरिस्ट के लिए अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल सबसे पॉपुलर फोटो स्पॉट है, जहां से आप लाहौल वैली की तरफ का ओपन लैंडस्केप और माउंटेन का ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हो। फोर्थ नंबर पर आप विजिट कर सकते हो सोलांग वैली, जो मनाली से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। एक ऐसी जगह जिसे मनाली का एडवेंचर प्लेग्राउंड कहा जाता है। ये प्लेस उन टूरिस्ट के लिए परफेक्ट है जो अपनी ट्रिप में सिर्फ साइट सीइंग नहीं बल्कि थ्रिल एंड एक्साइटमेंट भी चाहते हैं। सोलांग वैली का सबसे पॉपुलर एक्टिविटी है पैराग्लाइडिंग, जिसका चार्ज 3200 से 4000 तक होता है। पैराग्लाइडिंग के अलावा सोलांग वैली में आप जॉर्बिंग, रोप वे राइड, एटीबी राइड, स्कीइंग और स्नो स्कूटर जैसी एक्टिविटीज भी अवेलेबल होती हैं। फिफ्थ नंबर पर आप विजिट कर सकते हो अंजनी महादेव टेम्पल, जो कि सोलांग वैली के बिल्कुल पास ही लोकेटेड है, जहां अभी भी काफी कम टूरिस्ट जाते हैं। ये टेम्पल लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रैक करना होता है। आप यहां तक एटीबी बाइक राइड से भी आ सकते हैं या फिर हॉर्स राइड लेकर भी पहुंच सकते हो। विंटर सीजन में इस जगह का सबसे स्पेशल अट्रैक्शन होता है नेचुरल आइस शिवलिंग, जो वाटरफॉल के पानी से खुद ब खुद बन जाता है और देखने में बिल्कुल मैजिकल लगता है। सिक्स्थ नंबर पर आप विजिट कर सकते हो बनबिहार नेशनल पार्क। ये जगह मनाली की सबसे पीसफुल और रिलैक्सिंग लोकेशन में से एक है और फैमिली हो, कपल हो या फ्रेंड्स, सबके लिए परफेक्ट स्पॉट। यहाँ का टिकट अडल्ट का 50 और बच्चों का 20 होता है, एकदम बजट फ्रेंडली। पार्क के अंदर आपको बहुत सारे झूले मिल जाते हैं जहाँ बच्चे पूरे टाइम मस्ती करते रहते हैं। बनबिहार का एरिया काफी बड़ा है, इसीलिए यहाँ आराम से 2 घंटे लग जाते हैं घूमने में। यहाँ का हाईलाइट है पैडल बोटिंग, जिसे मिस मत करना। बीच में छोटा सा लेक जहाँ आप बोटिंग करके एकदम पीसफुल मूवमेंट एंजॉय कर सकते हो। 7th नंबर पर आप विजिट कर सकते हो हडिम्बा देवी टेम्पल, जो मनाली का सबसे फेमस और आइकॉनिक स्पॉट है। ये टेम्पल मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, इसीलिए यहाँ पहुँचना काफी इजी है। ये मंदिर महाभारत से जुड़ा हुआ है। यहाँ भीम की पत्नी देवी हडिम्बा की पूजा होती है। टेम्पल का आर्किटेक्चर भी एकदम यूनिक है। प्योर वुडन स्ट्रक्चर, पगोड़ा स्टाइल रूफ और चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट। और यहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि ये जवानी है दीवानी। और यहाँ आकर आप मनाली के लोकल हिमाचली
कपड़े भी ट्राई कर सकते हो। ये कपल्स का सबसे फेवरेट स्पॉट होता है फोटोशूट के लिए। साथ ही यहाँ आपको क्यूट क्यूट रैबिट्स भी मिल जाते हैं जिन्हें आप सिर्फ 30 रुपए देकर होल्ड कर सकते हो। उनके साथ फोटोज और वीडियोस बना सकते हो। आप भी अपनी मनाली ट्रिप में हडिम्बा देवी से आशीर्वाद लेना मत भूलना। 8 नंबर पर आप विजिट कर सकते हो मॉल रोड, मनाली का सबसे लाइवली और हैपनिंग एरिया, जहां आपको सिटी की रियल वाइब फील होती है। दिन हो या रात, मॉल रोड हमेशा टूरिस्ट से भरा रहता है। शॉपिंग लवर्स के लिए मॉल रोड एक पैराडाइज है। यहाँ आप वूलन क्लॉथ, जैकेट्स, कैप्स, शॉल्स, हैंडमेड सोवेनियर्स, वुडन आइटम्स और लोकल हैंडीक्राफ्ट रीजनेबल प्राइस पर ले सकते हो। फूड के मामले में भी मॉल रोड डिसपॉइंट नहीं करता। यहाँ आप हिमाचल के लोकल स्नैक्स भी ट्राई कर सकते हो। मॉल रोड इजीली वॉकेबल है। मॉल रोड में इवनिंग के टाइम पर विजिट करना सबसे बेस्ट माना जाता है। 9वें नंबर पर आप विजिट कर सकते हो ओल्ड मनाली। मॉल रोड की भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर एक बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस फील करना हो तो ओल्ड मनाली जरूर विजिट करना। ओल्ड मनाली अपने ब्यूटीफुल कैफेज और बैकपैकर्स कल्चर के लिए काफी पॉपुलर है। और ये जो आप रिवर देख रहे हो ये है मनालसू रिवर, जिसके किनारे बैठकर धूप सेकना और पानी की आवाज सुनना सच में किसी मेडिटेशन से कम नहीं लगता। और आप यहाँ आकर यहाँ के लोगों की रियल हिमाचली लाइफ एंजॉय कर सकते हो। 10वें नंबर पर आप विजिट कर सकते हो मनु टेम्पल। ये टेम्पल ओल्ड मनाली के एंड पॉइंट पर लोकेटेड है। ये टेम्पल ऋषि मनु जी को डेडिकेट है, जिन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी। इसी वजह से ये मंदिर सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि हिस्टोरिकली काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। मंदिर पूरी तरह एंशिएंट हिमाचली वुडन आर्किटेक्चर में बना हुआ है और अंदर जाते ही आपको एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होती है। 11वें नंबर पर आप विजिट कर सकते हो जोगनी वाटरफॉल। ये मनाली के मोस्ट ब्यूटीफुल और हिडन वाटरफॉल में से एक है, जो वशिष्ठ विलेज के पास लोकेटेड है। ये प्लेस उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मनाली ट्रिप में थोड़ा ट्रैकिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जोगनी वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए थोड़ा मुश्किल ट्रैक करना पड़ता है। जोगनी वाटरफॉल विजिट करने का बेस्ट टाइम मार्च से जून और सितंबर से अक्टूबर माना जाता है, जब वाटर फ्लो अच्छा होता है। 12वें नंबर पर आप विजिट कर सकते हो श्री वशिष्ठ टेम्पल, जो मॉल रोड से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर मनाली के सबसे एंशिएंट एंड स्पिरिचुअल स्पॉट में से एक है और लोग यहाँ 2 वजह से स्पेशली आते हैं: ऋषि वशिष्ठ जी का आशीर्वाद लेने के लिए और नेचुरल हॉट स्प्रिंग में स्नान करने के लिए। ऋषि वशिष्ठ हिंदू सप्तऋषियों में से एक थे और वो भगवान श्री राम के भी गुरु थे। कहा जाता है कि उन्होंने यहीं पर तपस्या की थी और उनके नाम पर ही पूरे गांव का नाम वशिष्ठ विलेज पड़ा। मंदिर के अंदर एक बहुत ही स्पेशल हॉट वाटर कुंड है। यहाँ का पानी नेचुरली गर्म रहता है और कहा जाता है कि इस कुंड में नहाने से सभी बीमारियां दूर होती हैं। तो अपनी मनाली की ट्रिप पर एक बार आप यहाँ जरूर आएं। 13 नंबर पर आप विजिट कर सकते हो हिमालयन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री मनाली का एक और फेमस लैंडमार्क है और लोग यहाँ स्पेशली आते हैं पीस, पॉजिटिविटी और बुद्धिस्ट कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए। मोनेस्ट्री के अंदर आपको ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग्स, बुद्धा के रियल लाइफ सीन्स और एक ह्यूज गोल्डन स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा देखने को मिलता है। यहाँ सबसे स्पेशल चीज होती है प्रेयर व्हील्स। आप इन व्हील्स को क्लॉकवाइज घुमाते हो और साथ ही एक मन्नत, विश मांगते हो। कहा जाता है कि ये विश जरूर पूरी होती है। तो मोनेस्ट्री को भी आप अपने बकेट लिस्ट में ऐड कर सकते हो। 14 नंबर पर आप विजिट कर सकते हो नगर कैसल, जो कि मनाली से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। कुल्लू वैली की तरफ लोकेट एक रॉयल और हिस्टोरिकल जेम है। ये कैसल 15th सेंचुरी में राजा सिद्ध सिंह ने बनवाया था। नगर कैसल का एक पार्ट को हेरिटेज होटल और म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां आप ओल्ड पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स और रॉयल लाइफ स्टाइल की झलक देख सकते हो। नगर कैसल तक पहुंचना काफी इजी है। मनाली से टैक्सी या सेल्फ ड्राइव बेस्ट ऑप्शन होता है। यहाँ स्पेंड करने के लिए 1 से 2 घंटे काफी होते हैं और यहाँ का टिकट बस 50 रुपए पर पर्सन है। 15 नंबर पर आप विजिट कर सकते हैं कुल्लू, जो मनाली से 54 किलोमीटर दूर है और एडवेंचर लवर्स के लिए एक मस्ट स्पॉट डेस्टिनेशन माना जाता है। कुल्लू का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है ब्यास रिवर पर रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग यहाँ प्राइवेट और शेयरिंग दोनों ऑप्शन में अवेलेबल होती है। अगर आप प्राइवेट टूर लेते हो तो कॉस्ट अप्रोक्स 3000 से 6000 तक जा सकता है, जबकि शेयरिंग राफ्टिंग का कॉस्ट अराउंड 500 से 1000 रुपए पर पर्सन होता है।
राफ्टिंग के बाद आप अपनी ट्रिप को एक स्पिरिचुअल टच दे सकते हो बाय विजिटिंग वैष्णो देवी टेम्पल, जो कुल्लू का काफी फेमस और वाइडली विजिटेड टेम्पल है। ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर लोकेटेड है, जहाँ से कुल्लू वैली का ब्यूटीफुल व्यू भी देखने को मिल जाता है। 16 नंबर पर आप विजिट कर सकते हो कसौल, जो कि कुल्लू के पास पार्वती रिवर में लोकेटेड है। एक ऐसी प्लेस है जहाँ पहुँचते ही वाइब बिल्कुल चेंज हो जाती है। इस जगह को मिनी इजराइल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का कैफे कल्चर, स्लो लाइफ और बैकपैकर्स क्राउड एक अलग ही इंटरनेशनल फील देते हैं। कसौल में आपको अधिकतर फॉरेनर्स ही देखने को मिलेंगे और काफी टूरिस्ट आकर यहाँ पर स्टे भी करते हैं। 17 नंबर पर आप विजिट कर सकते हो गुरुद्वारा साहिब मणिकरण। ये गुरुद्वारा मनाली से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और हिमाचल प्रदेश का सबसे फेमस सिख पिलग्रिम स्पॉट माना जाता है। ये गुरुद्वारा एक बहुत ही सुंदर लोकेशन पर बना हुआ है, जहाँ से आप पार्वती रिवर को बहता हुआ देख सकते हो और सामने बस पहाड़ी पहाड़। दोस्तों, यहाँ का सबसे यूनिक पार्ट है कि यहाँ हमेशा गर्म पानी निकलता रहता है। कहा जाता है कि इस गर्म पानी में नहाने से बॉडी की सभी बीमारियां दूर होती हैं और इसी वजह से यहाँ नेचुरल हॉट वाटर कुंड बनाए गए हैं, जहाँ लोग आराम से स्नान कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ लंगर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, गर्मा गर्म प्रसाद और साथ में चाय भी मिलती है। गुरुद्वारे से बाहर आने के बाद अगर आप थोड़ा सा मार्केट साइड वॉक करोगे तो यहाँ आपको और भी बहुत सारे प्राचीन टेम्पल देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे मनाली के बेस्ट 17 प्लेस टू विजिट। अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप मनाली कब विजिट करने का प्लान बना रहे हो, और ये वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जिनके साथ आप मनाली आने वाले हो।